हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मस्त ज़बरदस्त एकदम। तो गाइस हम एक किताब कर रहे हैं एस डी यादव, और एस डी यादव में जो है हम चैप्टर कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज में जो है हम जो है लगभग वो चैप्टर की जो है समाप्ति की ओर हैं। आज चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो उसका अगला चैप्टर है समय तथा कार्य, उसको हम कराएंगे ठीक है। और रिसेंटली बच्चों का जो पैट वाला एग्ज़ाम है तो उसमें जो से चैप्टर आ रहे हैं उनको हम पहले कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन है और जो मतलब डीआई जो है तुम्हारा, उसको हम कराएंगे। जो है वो आई थिंक 20 नंबर का आ रहा है वो चैप्टर, जो है पाई चार्ट और तुम्हारा डाटा डीआई वाला चैप्टर है, ठीक है। तो उसको भी हम कराएंगे। और जो है गाइज हम जो है इसके साथ में किताब और सोल्व करा रहे हैं गगन प्रताप सर की। 2010 से लेकर 2019 तक के जितने भी मेंस के क्वेश्चन हुए आज तक, तो उनको जो है हम एक जगह कंपैरिजन है वो किताब गगन प्रताप सर की जो किताब है उसको हम जो सोल्व करा रहे हैं। तो जिस किसी को भी अगर वो बुक का सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं, प्ले लिस्ट जो है चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, जो ठीक है वहाँ से आप उसको सीख सकते हैं। जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्री वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं जो देखते ही सोल्व हो जाते हैं। तो जो मेंस के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वही मैंने उसमें जो सोल्व कराए भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन उनका बोर्ड पर कराया मैंने सोल्व, आप जा करके जो है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज जो है हम कर रहे हैं चैप्टर जो है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज क्वेश्चन नंबर 52 तक हम कर चुके हैं, 52 तक, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 53 से करना स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल जो है आज का, ठीक है। सवाल पहला क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% की दर से 1.5 वर्षों में के अंत में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आपकी जो दर है, जब भी आपकी दर है वो छमाही कर दी जाए, मतलब अर्धवार्षिक ले रहा हो आपसे, तो जितनी भी मौजूदा वार्षिक दर दे रखी है उसकी आधी हो जाएगी। और टाइम जो है भैया, जो टाइम जो है आपका उसका दोगुना लग जाएगा। मतलब जैसे भी आपकी जो रेट है वो रेट कितनी रखी है, रेट आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, 5% दे रखी है भाई, ठीक है। 5% दे रखी है आपको रेट। तो 5% जब हमसे अर्धवार्षिक कहेगा ना, तो अर्धवार्षिक लगती है साल में 2, ठीक है ना। तो अर्धवार्षिक के निकालने के लिए हमको जो 2 बार लगाना पड़ेगा ब्याज, 2 बार के लिए अर्धवार्षिक मैंने आधी माना कितना है, तुम्हारी आपकी 2.5% हो जाएगी। 2.5% का फ्रैक्शन कितना होगा तुम्हारा भैया, 2.5/100 लिख लेंगे, 2.5/100, ठीक है। और 25 चौका 100 मतलब 40, तो 1/40 आपका इसका फ्रैक्शन हो गया। कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना है, पी हमको दे रखा है इसमें, हमको पी कितने रखा, पी दे रखा हमको 16,000, तो पी हमने लिख लिया हमने कितना, 16,000 दे रखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमसे जो टाइम है ना, टाइम दे रखा कितना, टाइम दे रखा हमको 1/2 मतलब 3/2 दे रखा है, मतलब ये 1.5 वर्ष का समय है। अब आप मुझे बताइए, यदि ब्याज आपका छमाही लग रहा है, मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लग रहा है और आपसे 1.5 साल का ब्याज ले जाएगा, तो छमाही 1.5 साल में कितने लगेंगे भाई, छमाही हर 6 महीने पर यदि आपका ब्याज लगेगा तो 6 महीने का 6 महीने, फिर अगले 6 महीने, फिर तुम्हारा अगले 6 महीने, मतलब तो क्या होगा, 6 1 साल और तुम्हारा 1.5 साल हो जाएगा। तो छमाही आपके कितने लगेंगे, छमाही लगेंगी आपकी 3 भैया, है ना। तो छमाही आपके लगेंगे कितने, 3। तो टाइम जो है आपका जो छमाही है, छमाही कितनी लगेंगी, छमाही लगेंगे आपकी 3। जो छमाही लगेंगी कितने लगेंगी, 3 लगेंगी। और वो 3 तुम्हारे किस रेट से लगेंगे, वो 1/40 के हिसाब से लगेंगे, क्योंकि भाई हमने पहले उसको जो है आधा कर रखा है दर को। कोई दिक्कत? लगाएंगे, चलेंगे अपने हम डिटेल मेथड पे। 16,000 दे रखा अमाउंट है हमारा, 16, 1 2 3, हमने 3 डंडे इसमें हमने खींच लिए, 3 लाख हमने से खींच लिए। तो ब्याज लगाएंगे किसी 1/40 के हिसाब से लगेंगे ब्याज, 1/40 के हिसाब से यहाँ पर लगेगा, 1/40 के हिसाब से यहाँ से लगेगा। कोई दिक्कत? तो यदि हम निकालेंगे 1600 का निकालेंगे 1/40, तो कितना आएगा तुम्हारा, 400 आएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 400 आएगा, यहाँ पर भी तुम्हारा कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। कोई दिक्कत भाई? तीनों ही साल में क्या है, ब्याज हमारा जो रेट है वो समान है, तो ब्याज आपका बिल्कुल बराबर आया। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार इससे पहले कोई ब्याज है नहीं है, इससे पहले ब्याज है साहब, ब्याज है, तो इस पर भी आपको क्या लगेगा, इस पर भी आपका 1/40 के हिसाब से ब्याज लग जाएगा, ठीक है। तो कितना लगेगा तुम्हारा इंटरेस्ट पे, इसका निकालेंगे कितना आएगा हमारा, 10 रुपये आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? 400 का निकालेंगे 1/40 तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा ना। कोई दिक्कत भाई? अब हमने सेकेंड टर्म में हम ब्याज लगा चुके हैं, अब आते हैं हम तीसरे साल पे।
तो इससे पहले देखो देखने कितने ब्याज है, इससे पहले 1 2 3 ब्याज हैं, 1 2 3 ब्याज है ना, इस वाले से पहले जो 400 से पहले, तो इन तीनों पर हमारा जो है, इन तीनों पर भी 1/40 के हिसाब से ब्याज लगाएंगे। तो इस पर लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 रुपये आएगा 1/40 के हिसाब से। इस पर लगाएंगे तो कितना आएगा, इस पर हमारा 10 रुपये आएगा, और इससे इस पर कितना आएगा हमारा, इस पर आएगा हमारा भैया 10/40, मतलब 1/4 आ जाएगा, है ना भाई। 10 का लगाएंगे 1/40 ब्याज, तो कितना आएगा हमारा 1/4 आएगा कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा। तो 1/4 तो लिख लिया हमने। तो टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज हम लिखेंगे कैसे निकालेंगे, जोड़ेंगे सब। ये सारा का सारा तुम्हारा क्या होता है, चक्रवर्ती साधारण ब्याज की लाइन होती है, जो आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है आपकी। लेकिन हमसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए हम करेंगे इस सारे को सबको जोड़ देंगे, मतलब 400 400 800 1200 1200 1 2 3 30 और 30 और प्लस हमारा 1/4, तो आपको क्या ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 1200 भैया, 30 वो वाला है, 1230 तो ये हो गया, और तुम्हारा 1/4 और जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा कुल ब्याज कितना जाएगा, कुल ब्याज हमारा आ जाएगा ना 1230 सही 1/4। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, ठीक है। नोट करेंगे आप तेजी से इसको जरा। देखो आसान सा सवाल है, बस आपको सिर्फ मेथड समझना है, मेथड और कैलकुलेशन समझना। देखो मैं जो है भाई आपको जो है कैलकुलेशन तेज करने के कुछ तरीके बताऊंगा। तो आपको देखो जब भी आपको कैलकुलेशन तेज करनी, एक तो जो है ना आपको जो है 30 तक पहाड़ याद होना चाहिए, आपको 3 तक टेबल याद होना चाहिए 30 तक, और 30 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए, 30 तक जो है आपके घन याद होने चाहिए, ठीक है ना। और स्क्वायर तो आपके जो ना स्क्वायर तो आपके 50 तक याद होने चाहिए भाई, ठीक है, तभी आप कैलकुलेशन पास कर पाएंगे, ठीक है। और मैं जो है आपको एक स्क्वायर निकालने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, जो है जिसको सीख करके आप मात्र से एक डिजिट से लेके, बस आप कंडीशन ये रहेगी, कंडीशन आई रहेगी आपको सिर्फ 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। यदि आप 50 तक के यार वर्ग याद है ना, तो आप लगा करके 51 से लगा करके 999 तक 3 डिजिट तक आप बहुत आसानी से क्या है जो है, देखो 51 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर का आप जो है मात्र 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर देंगे, यदि जो है आपको 51 तक आपको वर्ग याद है भाई, ठीक है। 50 तक आपको वर्ग याद है। 50 तक याद करना कोई आसान मतलब आसान काम है, आप आराम से याद कर लें। मोस्टली 30 तक तो सभी के याद होते हैं भाई, 30 से आपको बस 2 लाइन और याद करनी है, 31 वाली और 41 वाली, ठीक है। तो वहां से भी आप कर सकते हैं, सिखाने वाले हैं एक अलग से उसकी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट कह रहा है सालों, यदि ब्याज की अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएंगे भाई, ठीक है। मतलब कहने का सवाल में क्या है, मतलब कहने का सवाल में ये है, जो आपका पी है वो पी दे रखा आपको 80,000, ठीक है, और अमाउंट कितना बन जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है कितना 92,610 हो जा रहा है ये, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है अमाउंट। हमसे रेट दे रखी कितनी, जो हमको वार्षिक रेट दे रखी है वो 10% दे रखी है। यदि हमसे ब्याज अर्धवार्षिक कहा गया है तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करेंगे, इसको दर को आधी कर देंगे, मतलब 5% हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन कितना आएगा हमारा, 5% का इसको फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आगे साल में क्या कहा गया है, हमको टाइम निकालना है भैया। टाइम कितना है भाई, जितना भी हमारा टाइम है तो टाइम के लिए कितनी आएगी, टाइम हो जाएगा 2t, मतलब जितना भी हमारा वार्षिक के हिसाब से लगेगा, छमाही क्या लगेगा उससे दोगुना लगेगा भाई, तो वही निकालना है हमको। जरा हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमारा a बराबर P1 प्लस का r बटे इसकी पावर t। अब भाई देखो भाई यहाँ पे क्या है, a तुम्हारा क्या है, a तुम्हारा है 92,610, p का p है, ये p कितना है 80,000 है, तो 80,000 हमने रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। यहाँ पर कितना है r देखो भाई कितना है, अर्धवार्षिक है तो 5% लेंगे हम हमारी, तो 5/100, कोई दिक्कत। टाइम कितना भाई, जितना भी टाइम है उसका दुगना टाइम लिया जाएगा, क्योंकि टाइम क्यों लेंगे, छमाही लगती है दुगनी, तो टाइम यहाँ पर इसको 2t कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको 5 से काटेंगे तो 20,000 कट जाएगा तुम्हारा ये। इस 80,000 को इसको देखो 1 0 से 0 तो हमारा कट जाएगा, इसको जो ना हम इसको नीचे उठा लेंगे, तो 9,261 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 8,000 आ गया। इधर कितना हो जाएगा 20 और 1 21, और 21/20 की पावर 2t। कोई दिक्कत भाई यहाँ पे देखो। अब यदि आपको क्यूब याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये देखो जो नीचे आ रहा है ये कितने का है,
ये तुम्हारा 20 का क्यूब है और ये आपका 21 का क्यूब है। तो ये 20 का क्यूब है और ये तुम्हारा आपका 21 का क्यूब है। तो 21/20 की पावर क्यूब चढ़ा देंगे इधर। इधर तुम्हारा कितना है 21 की पावर 20 का क्यूब भाई 2t। कोई दिक्कत भाई? यदि दोनों के आधार समान है तो उनकी घातों को तुलना कर सकते हैं हम। तो तुम्हारा कितना जाएगा? तो तुम्हारा 3t के बराबर कितना जाएगा? तो सॉरी 2t बराबर कितना आएगा? 3 आ गया। टी का मान कितना आ गया? टी का मान आएगा 3/2, मतलब 1 सही 1/2 वर्ष हो जाएगा तुम्हारा टाइम। को दिक्कत यहाँ तक भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल को आप देख लीजिए जरा, ठीक है। कुछ नहीं करा, सिर्फ सिंपली जो वैल्यू लिखी है उनको जो है अर्धवार्षिक के हिसाब से सेट करा है और फॉर्मूले में जो हमने इसको पुट कर दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। देखो भाई, मैं जितने भी मेथड आपको करा रहा हूँ ना, बिल्कुल धोखे में नहीं रखने का। जितने मैं कहूँगा जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है ना, जो एग्जाम में आपके काम आने वाले, वही तरीके से कराऊंगा। बिना मतलब कि कोई ट्रिक नहीं कराऊंगा जो आपके सिर्फ यहाँ पर देख के आपको अच्छा लगे, लेकिन एग्जाम में जाकर के आप उसमें सवाल सोल्व नहीं कर पाए। क्योंकि मैं भी एक कंपटीटर हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया है, ठीक है ना। तो मुझे पता है किस तरीके से जाकर के वहाँ पर दिक्कतें जो सामने आती हैं कि हम ट्रिक सीख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर हमको याद नहीं आती, हम बेसिक पर दौड़ते हैं वहाँ पर जाकर जो है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जाकर ना एग्जाम का जो प्रेशर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, 1 घंटा जो होता है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा इसमें। 3200 की राशि जो है 10% की दर पर त्रिमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश करने पर 3362 हो जाती है। तो उस निवेश की अवधि बतानी भी कितनी है जरा। तो अब आप मुझे बताइए, त्रिमासिक आधार पर कहा गया, पी हमको दे रखा कितना? पी दे रखा हमको 3200 और ए अमाउंट मतलब चक्रवृद्धि जो हमारा मिश्र धन है, मिश्रण कितना हो जाता है? मिश्रण हो जाता है हमारा 3362। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो टाइम जो हमको रेट दे रखी है हमको त्रिमासिक दे रखी है, मतलब हमको जो है वार्षिक दे करके 10% और हमसे त्रिमासिक पूछा गया। भाई त्रिमासिक जैसे हमको जो छमाही लगती थी साल में 2, तो इसका हमने आधा कर दिया था। त्रिमासिक लगती है 3, मतलब हर 3 महीने बाद आपका ब्याज लगेगा। त्रिमासिक मतलब हर 3 महीने बाद जो है आपका ब्याज लगेगा। तो बताइए 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 3 से यदि इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, मतलब तिमाही आपके लगेंगे 4। तो रेट भी जो है आपकी 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? तो रेट आपकी 2.5% हो जाएगी, ठीक है। रेट आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 2.5% हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा तुम्हारा? टाइम हो जाएगा तुम्हारा भैया 40। जितना भी टाइम आपका लगेगा उसका 40 हो जाएगा भैया, ठीक है ना। मतलब भैया जितना भी आपका समय वार्षिक के आधार पर लगेगा, त्रिमासिक कितने लगेंगे? त्रिमासिक लगेंगे 4, टाइम भी जो है आपका 4 गुना लगेगा, ठीक है भाई। क्योंकि 4 बार ब्याज लगेगा ना आपका जो है। तो बस हमको फॉर्मूले में बस सेट करना है भाई, ठीक है। हम फॉर्मूले में करना सेट। तो ए बराबर लगाएंगे ए बराबर पी 1 प्लस का आर इसकी पावर टी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इससे क्वेश्चन को इसलिए करा रहे हैं जो आपकी बेसिक पे भी जो आपकी जो पकड़ है मजबूत हो जाए भाई, ठीक है ना। तो कराने को तो बहुत सारे तरीके, शॉर्ट तरीके भी है, लेकिन नहीं, वो एग्जाम में आपका काम नहीं आने वाले भाई, ठीक है। तो तरीका देखने जरा इसमें क्या अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा हमको 3362। पी कितने रखा? पी दे रखा हमको 3200 हमने पुट कर दिया। रेट कितनी है? रेट कौन सा रखेंगे? रेट रखेंगे हम जो है जो मैं त्रिमासिक निकाल लिया 2.5%, 2.5/100। टाइम कितना रखेंगे? टाइम रखेंगे 4t। 4t क्यों रखेंगे भैया हमने? क्योंकि तिमाही होती है, तिमाही लगती है 1 साल में 4, तो 4t रख देंगे टाइम हम, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? इसको ले जाएंगे हम इधर उठा करके जरा। तो 3362 जो कितना आएगा हमारा 3200, ठीक है, बराबर तुम्हारा 2.5 से काटेंगे, 2.5 चौका 10, ये तो जाएगा तुम्हारा 40, और ये तो हो जाएगा तुम्हारा 41 बटे कितना? ये तुम्हारा 41/40 हो गया। इसकी पावर कितना हो गया? 40 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी 41/24 वो बन रहा होगा, लेकिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बनाने के लिए हमको जो है इसको 2 से भाग करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1600, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो गया? ये तो हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1681। 1681 किसका वर्ग होता है भाई? 1681 आपका तुम्हारा जो है 41 का वर्ग होता है। तो ये कितना हो गया? ये तुम्हारा 41/40 का वर्ग बन गया, है ना, वर्ग बन गया, कोई दिक्कत? और ये तुम्हारा कितना? 41/40 ही है इधर। इसकी बार कितना है? 40 है भाई, ठीक है। यदि हम इनके आधार समान हैं तो उनकी घातों की तुलना कर सकते हैं भैया। तो 40 बराबर कितना जाएगा तुम्हारा? 40 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2। टी का मान कितना जाएगा? टी का मान हो जाएगा तुम्हारा 2/4, मतलब आधा वर्ष,
टाइम कितना लग रहा होगा तुम्हारा, आधा वर्ष, मतलब मात्र 6 महीने भाई। ठीक है, 6 महीने में कोई राशि जो 3200 से 3362 हो जाती है 10% की त्रैमासिक। ठीक है ना, त्रैमासिक वाली जो रेट है इस पर, ठीक है, निकाल करके। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखते हैं भाई आज जो है गगन प्रताप वाली जो किताब है उसमें जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है अभी हमने अलजेब्रा खत्म करा है और उसमें जो है हम आज मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब क्षेत्र में थे भाई। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन तो द्वारा वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है पूरा पूरा जो है उसमें जो है आपका हम सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा इसमें। अब सवाल में क्या कह रहा है इसमें, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 1.5 वर्षों में 10% 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 244 होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जरा हम क्या कर लेते हैं भाई इसमें, जरा भाई हमसे जो टाइम दिया है हमको पहले तो पी ही निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, पी यदि हम निकालेंगे तभी तुम्हारा काम बनेगा, नहीं बनेगा भाई जरा। ठीक है ना, तो पी हमको कितना माने भाई, जो हमारा सवाल भी आसानी से सोल्व हो जाए, तो पी हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमको पी निकालना पड़ेगा, पी हमको नहीं पता है। हमको जो है टाइम दे रखा, कितना टाइम दे रखा हमको, 1.5 वर्ष। टाइम दे रखा हमको 1.5 साल, मतलब 3/2। ठीक, हमको रेट दे रखी है, रेट दे रखी है बच्चों कितनी, 10% दे रखी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप मुझे देखिए जरा इसमें सवाल में, हमको जो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 1.5 वर्ष का सीआई चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है हमको 244 दे रखा है भैया। ठीक है ना, तो अब आप मुझे बताइए ये कितना है, 1.5 वर्ष है, तो इसका बनाएंगे तुम्हारा फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन कैसे करेंगे भैया, ये देखो हमको अर्धवार्षिक कह रहा है, तो अर्धवार्षिक को रेट करनी पड़ेगी हमको आधी, तो आधी कितनी करेंगे, 5%, और 5% का फ्रैक्शन कितना आएगा हमारा, 1/20। कोई दिक्कत भैया? अब 5 का कहा कितना, 1/20 फ्रैक्शन है। तो हमने आपको क्या सिखाया था, जितना भी पावर है इसकी पावर हम टाइम मान लेंगे। अब टाइम कितना है, 1.5 साल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि 1.5 साल हो, 2.5 साल हो, तो आधा बढ़ाकर मान लेते हैं, मतलब 2 साल मान लेते हैं, और पावर जो है इसकी हम 2 चढ़ा देंगे। तो 20 की पावर 2 चढ़ाएंगे तो कितना होगा, 20 की पावर तो 2 होता है तुम्हारा 400। ऊपर किसी कितना भी लिखा हो तुम्हारा, हमसे उसको कोई मतलब नहीं भैया। ठीक है, यदि 2 वर्ष मान, हमने कितना मान लिया, 400 मान लिया हमने। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब 1.5 वर्ष का हमको है ना भैया, इसको जो है ना यार 1.5 है ना, इसको 3 मानेंगे, क्योंकि ये 3t है ना हमारा, 3t क्यों है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक कहा गया, तो हमको क्यूब चढ़ा लेंगे इसमें जो है, इसके जो है ना क्यूब कर लेंगे इसका जरा। अरे टाइम हमारा 3 बार लगेगा, 3 बार आपकी रेट लगेगी ना, क्योंकि हर 6 महीने पर आपका ब्याज लग रहा है, तो 1.5 साल में कितनी छमाई लग जाएंगे आपकी, 1.5 साल में जो है आपकी 3 छमाई लग जाएंगी। ठीक है ना, तो 3 बार टी हम इसकी पावर हम 3 मान लेंगे, 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8000। कोई दिक्कत? 1 2 3 हमने लाइक खींच ली, तो रेट कितनी रहेगी, रेट रहेगी आपकी 1/20। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो 1/20 और ये तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा, इसको यदि हम करेंगे निकालेंगे इसका 1/20, तो कितना आएगा तुम्हारा, 2 चौक 8, 400 रुपये। इसका निकाला कितना भैया, 400 रुपये आ गया। ये निकाला कितना आएगा, 400 रुपये आ गया। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जरा। ठीक है भाई, नेक्स्ट निकालेंगे। इससे पहले ब्याज है, नहीं है, इससे पहले ब्याज, हाँ साहब ब्याज है, इस पर भी लगाएंगे, किस हिसाब से लगाएंगे हम तुम्हारा ब्याज, 1/20 के हिसाब से लगाएंगे। तो 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 20। इस पर देखो, इससे पहले कितने ब्याज होता है, 1 2 3, तीनों बार आपका ब्याज लगेगा, किस रेट से लगेगा, 1/20 के हिसाब से लगेगा। तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? अब आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत है आपको? मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पहली लाइन छोड़ करके, पहली लाइन जो होती है ये आपकी साधारण ब्याज की होती है, और जो इससे जो नीचे होता है पहले लाइन को हम ढक लें तो नीचे जो बचता है ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। तो 20 20 40 और 20 60 और 61 क्या हो गया हमारा, 61 हो गया हमारा सीआई चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो गया भैया। तो कितना है भाई, 61 यूनिट है, और उसमें दे कितना रखा है, दे रखा है हमको 244 यूनिट, तो 240 यूनिट के बराबर हो गया। तो एक बराबर कितना हो गया, एक का मान हमारा 4 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पी पूछा भैया, तो पी निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे, पी हमने कितना माना, पी माना हमने 8000, तो 8000 के कर देंगे से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा हमारा पी जाएगा हमारा 32000। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया आपको? ठीक है,
नोट करेंगे तेजी से सवाल को जरा, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। जिस किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी जा करके देख लें, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। वहां से आपको एक एक चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है, तो जा करके वहां से देख सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है सवाल में कि भाई 2 वर्षों के 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दी गई धनराशि पर 482 रुपये अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के आधार पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। मतलब कहने का सवाल में क्या है, मतलब कहने का सवाल में ये है, यदि आप जो है 2 वर्ष का निकालें, मतलब क्या है भाई, यदि जो है आप पी हमको नहीं पता सवाल में, आर हमको पता है भाई 20% है, ठीक, कोई दिक्कत, और जो है टाइम दे रखा 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा है, ठीक। यदि कह रहा है सवाल में, यदि जो है इसको हम पहले तो दें उसको वार्षिक पे, ठीक है, वार्षिक पे दे करके फिर हम दे उसको जो अर्धवार्षिक पे, जो हम अर्धवार्षिक, भाई ब्याज यदि साल में 1 बार लगेगा और 2 बार लगेगा, तो हमको कहाँ से ज़्यादा मिलेगा ब्याज, पैसा मिलेगा हमको कहाँ से, जब हम साल में 2 बार ब्याज लगाएंगे भाई, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है सवाल में कि ये पहले जो है ना, हम देखो पहले तो निकालेंगे भाई हमको, यदि हम वार्षिक ब्याज लेगा तो 2 वर्ष में हमारा कितना ब्याज बनेगा, और अर्धवार्षिक में लेगा तो हमारा कितना ब्याज बनेगा। तो भाई ये तो तुम्हारा वार्षिक ही करना है, ठीक है भैया। और हम पहले निकालते हैं हमारा अर्धवार्षिक की, तो अर्धवार्षिक की गणना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, जो हम यहाँ पर पी मानेंगे, जो हम यहाँ पर मूलधन मानेंगे, वही हमको यहाँ मानना पड़ेगा। तो पहले यार हम अर्धवार्षिक का निकाल लेते हैं। अर्धवार्षिक क्यों निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको 4 छमाही लगेंगी 2 साल में भी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा रेट कितनी, रेट हमें 20% की आधी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी तुम्हारी 10% हो जाएगी हमारी, 10% मतलब कितना 1/10 हो जाएगी, कोई दिक्कत। टाइम आपका यदि 2 वर्ष है तो छमाही कितनी लगेंगे भाई, छमाही लगेंगे हमारी 4 छमाही लगेंगे, 4 छमाही लगेंगे, मतलब 4 बार टाइम आपका लगेगा, कोई दिक्कत भाई जरा। तो आप, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जितना भी टाइम होना उसकी पावर चढ़ा देंगे नीचे वाले हारा में, तो 10 की पावर 4 चढ़ाएंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 10,000। तो पहले मानेंगे कितना भैया, पहले मानेंगे तो हमारा 10,000, ठीक है। अब इस पर 1 2 3 और 4 भैया, ठीक है, 4 बार हमने लाइन जो है इसमें खींच दी, कोई दिक्कत भैया। तो 1/10 के हिसाब से 1/10 लगे सारे में, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 1000 आएगा, यहाँ से यहाँ पर 1000 रुपये आएगा, यहाँ पर 1000 रुपये आएगा, यहाँ पर 1000 रुपये आएगा, कोई दिक्कत भैया। इससे पहले ब्याज है नहीं है, इससे पहले ब्याज है, हाँ साहब ब्याज है, इस पर भी तुम्हारा 1/10 के हिसाब से कितना आएगा 100 रुपये ब्याज लग जाएगा। इससे पहले कितने ब्याज है, 1 2 3 रुपये ब्याज लगाएंगे जो हम तुम्हारा किस रेट से 1/10 के हिसाब से, कितना आएगा 100 रुपये। इस पर लगाएंगे तो कितना आएगा 100 रुपये आएगा, इस पर लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 10 रुपये आएगा भाई। 100 का निकालेंगे 1/10 तो कितना आएगा 10 ही तो आएगा ना। अब देखो इससे पहले कितने ब्याज है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्याज है, सभी पे ब्याज लगेगा तुम्हारा, ठीक है। किस रेट से लगेगा तुम्हारा 1/10 के हिसाब से लगेगा। तो भाई जो 1000 वाले हैं तो उनका तो 100 लिख लो ऊपर जरा, 100 रुपये लगेगा, इस वाले पे भी 100 रुपये लगेगा, और हमारा इस वाले पे भी 100 रुपये लगेगा, ठीक है ना। तो इन पर तो तीनों पर हमें ब्याज लगा चुके हैं, अब इन पर लगाएंगे तो भैया इस पर कितना लगेगा तुम्हारा 10 रुपये लगेगा, इस पर कितना लगेगा तो 1/10 के हिसाब से 10 रुपये लगेगा, इस पर भी तुम्हारा कितना लगेगा 10 रुपये लगेगा, अरे इस पर कितना आएगा, इस पर आएगा हमारा 1 रुपया, ठीक है भैया। तो टोटल हमारा ब्याज बना कितना भैया, ये तो तुम्हारा बैठा है अर्धवार्षिक के हिसाब से, तो कितना हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 तो तुम्हारा ये हो गया 4000, तो तुम्हारा ये हो गया 1 2 3 4 5 600 तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब 10 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 4100 तुम्हारा ये होगा, तो तुम्हारा कितना हो गया तुम्हारा 4641 तुम्हारा ब्याज बना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लगाते हैं भाई वार्षिक पर, तुम्हारा ये तुम्हारा अर्धवार्षिक है तुम्हारा। अब लगाएंगे जरा वार्षिक पे, यदि वार्षिक पे हम लगाएंगे तो वार्षिक में तुम्हारा 2 लाइन खींचेंगे तुम्हारा इसी वाले पे तुम्हारे पे। रेट कितनी रहेगी तुम्हारी, रेट रहेगी तुम्हारी 20% 1/5 रहेगा, 1/5 रहेगा, कोई दिक्कत तुम्हारा। तो 1/5 यदि हम निकालेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा 10,000, 1/5 निकालेंगे कितना आएगा 2000 आ जाएगा, ये तुम्हारा 2000 आ गया। इससे पहले ब्याज है सब ब्याज है, इस पर लगाएंगे 1/5 तो कितना आएगा 400 रुपये आएगा,
कोई दिक्कत? तो टोटल हमारा ब्याज कितना, 2 2 4 8 4 400 कितना होता है, टोटल ब्याज बना अपना 4400 रुपये। ये हमारा वार्षिक, जब हम वार्षिक ब्याज लेते हैं तो कितना ब्याज देना पड़ता है हमको, 4400 देना पड़ता है। लेकिन जब हम अर्धवार्षिक देते हैं तो कितना देते हैं, तो हम देते हैं 4641 रुपये। तो बताइए यहाँ से कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 241 हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, आप मुझे बताइए, है ना। यहाँ यदि हम घटाएंगे तो 4400 रुपये घटाएंगे तो कितना है हमारा, 241 रुपये हमने एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। और यही 241 हमारा किसके बराबर है, यही ब्याज हमारा 482 के बराबर है। यही किसके बराबर है हमारा, 482 के बराबर। तो 482 के बराबर, तो एक बार कितना आएगा, एक बार आएगा हमारा 2। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा भैया मूलधन, तो मूलधन मतलब धनराशि पूछिए, धनराशि कितना मानी, 10,000 मानिए, 10,000 कर देंगे इसमें हम गुणा, कितना आएगा हमारा, ये है हमारा 20,000। तो राशि आपको कितनी आएगी, राशि आपको मिल गई 20,000। यही इतना राशि, देखो एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखाया भाई, ठीक है। और ज़्यादा मैंने खिचड़ी भी नहीं पकी आपकी, जो एक एक स्टेप साफ आपके लिए विजिबल है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, नोट आप इसको कर लीजिए ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जरा से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं जरा। साल में कह रहा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। देखो मैं इस क्वेश्चन को जो है ना आपको करने की सबसे बेस्ट, ये किस्त वाले जो सवाल है ना, और मुझे आपको सेवा वाले चैप्टर के भी कराने हैं, तो पहले इसके चैप्टर के कर लेते हैं, ठीक है ना। उसको मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ उसे करने की, जरा ठीक है, देखेंगे जरा इसमें कैसे करना है। देखो भैया, आपने जो है जो राशि है आपको मूलधन है, मूलधन आपको चुकाना है कितना, 21,000 रुपये आपको चुकाना है ब्याज के रूप, ब्याज भी लगा करके साथ में, ठीक है। रेट आपकी दे रखी कितनी, रेट दे रखी है आपकी 10%। आपको जो किस्त है ना, किस्त आपको कितनी देनी है, किस्त आपको देनी है भैया 2, ठीक है। यदि 2 किस्त देनी है, इसका बनाएंगे फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/10 इसका फ्रैक्शन बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इस साल हम ब्याज लगाएंगे तो कितना लगेगा, 10 से 11 लगेगा, ठीक है। लेकिन अगले साल जब दूसरे साल का ब्याज लगेंगे तो भैया ऐसा नहीं होता भैया, यदि पहले साल का ब्याज लगेगा तो कितना होता है तुम्हारा, 1/10 हमारा। देखो जब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या है हमारा, A बराबर P 1 प्लस का R/100 है। यदि R की जगह हम 10 रख दें, ठीक है ना, और यहाँ पर इसकी पावर 1 चढ़ाएं, तो जो पहले साल के ब्याज कितना लगेगा तुम्हारा, 1/10 काटेंगे तो कितना है हमारा, 11/10 लगेगा। लेकिन जब हम इसको पावर 2 चढ़ा देंगे, जब दूसरे साल के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये ना 11/10 की बार कितना 2 हो जाएगा ना, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 121 तुम्हारा 100 हो जाएगा, है ना, यही तो हो जाएगा ना तुम्हारा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते तो जो दूसरे साल हम ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा भैया, तुम्हारा ये तुम्हारा जो तुम्हारा मूलधन तुम्हारा 100 और तुम्हारा 121 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो हम वर्क करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है भैया, इन दोनों का वर्क करके लिखेंगे। यदि हम 3 साल 3 किस्तें पूछता है तो इसका क्यूब करके लिखते भैया, क्यूब करके लिखते, ठीक है। अब बताइए ये तुम्हारा है मूलधन, ये तुम्हारा है मूलधन, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारा अमाउंट है। अमाउंट मतलब कौन सा, ये तो आपकी किस्त है। किस्त में क्या, जब आप कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं ब्याज पर, मतलब जो किस्त पर, जैसे मान लिया आपने मार्केट से आपने कोई बैंक से आपने एक लोन लिया, या और जो या आपने जो है एक बाइक फाइनेंस करा लिया आपने जो है, ठीक। तो जब जो आपको जो वहाँ पे एजेंट होता है, जो बैंक का जो एजेंट होता है, जब आपको बताता है, फाइनेंसर जो होता है कि भाई आपकी जो महीने की किस्त है वो 3,000 रुपये की जाएगी, तो 3,000 रुपये की आपकी जो किस्त है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपसे वो इंटरेस्ट अलग लेता है और मूलधन आपसे अलग लेता है, ठीक है। वो आपको जो 3,000 है उसमें आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ है और आपका जो मूलधन भी जुड़ा हुआ है वो वही भी ले रहा है। तो वही चीज़ है हमारा 121 जो है ना आपका, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, अमाउंट ये आपकी किस्त है भैया। अब किस्त तो जो होती बराबर होती है, तो यदि ये 121 हो तो इसको भी 121 करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 11 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें। जो यदि हम 11 की गुणा इसमें करेंगे तो 11 की गुणा इसमें हमको इसमें भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा 110, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए, ये आपका टोटल मूलधन कितना बना तुम्हारा 110 और तुम्हारा 100 जोड़ोगे कितना जाएगा, जोड़ा हो जाएगा तुम्हारा कितना हो 100, 210 जोड़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, ये आपका मूलधन है। अब मूलधन आपको दे कितना रखा, मूलधन आपको दे रखा 21,000, तो 210 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 21,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर हो जाएगा तुम्हारा 100। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा ये वार्षिक किस्त कितनी है, तो वार्षिक किस्त कितनी, मैंने आपको क्या होता है, ये आपकी किस्त भी है, तो 121 से कर देंगे हम गुणा, 12,100 हो गई। ये आपको प्रति महीने जो आपको किस्त चुकाएंगे ना बैंक, ठीक है, वो आपकी 12,100 चुकाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। आप ध्यान भी एक ऐसा भी रखेंगे भैया, ठीक है, जब भी आप इस तरह की प्रश्न आएगा तो इसका जो फ्रैक्शन बना लेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे तो नीचे जो लिखा हो, जो संख्या आपकी ऊपर लिखी होगी ना हमारी, जो आपकी, जब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे यदि हम जोड़ेंगे तो जो ऊपर जो संख्या लिखी होगी यदि हम 1 जोड़ देंगे तो जो तुम्हारा उत्तर होगा ना वो इसी के, यदि हम वर्ग कहेंगे, यदि हमसे तुम्हारा 2 साल की किस्त कही गई है, एक बात आप चीज़ में समझें, यदि 1/10 है तो यदि ये जो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 11/10 बनेगा। तो जो संख्या तुम्हारी ऊपर रहेगी, जो संख्या आपकी ऊपर रहेगी, यदि हमसे 2 साल कहा गया है ना, तो जो किस्त जो आएगी ना वो इसी के मल्टीपल में आएगी। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121, तो 121 के ही क्या आएगी, वो 121 के ही मल्टीपल में आएगी संख्या वो। ठीक है ना, क्योंकि भाई अंत में आकर के मल्टीपल भी तो करना, गुणा भी तो करना पड़ेगी ना। मल्टीपल देखो ये इसी का 100 टाइम्स है, ये इसका जो वर्ग है ये इसी का 100 टाइम्स है, नहीं है जो है। तो ध्यान में रखें, जो ऊपर जो संख्या है इसी के वो स्क्वायर में रहेगी आपकी जो किस्त रहेगी। ठीक है ना, इसी के स्क्वायर के मल्टीपल में रहेगी। नेक्स्ट साल देखेंगे रस्म, कह रहा है साहब में 11,000 की धनराशि का ऋण लिया है आपने, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, उस पर जो है ब्याज जो है 20% वार्षिक देना हो, तो प्रत्येक किस्त की धनराशि बताइए। मतलब क्या है, जो आप बैंक से लोन लिया है आपने कितने का 11,000 रुपये का, रेट आपकी रही है कितनी 20% की, मतलब कितने परसेंट रहेगा इसका 1/5 रहेगा। तो इस साल जो ब्याज रहेगा आपका कितना रहेगा 5 से 6 रहेगा, और अगले साल जो आपका ब्याज रहेगा वो कितना जाएगा 25 और तुम्हारा 36। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ठीक है, अब ये आपकी किस्त बन गई, ये आपका मूलधन है, तो किस्त रहेगी बराबर, तो ये वाली किस्त भी इसको बराबर करना पड़ेगा। तो ये किस्त की इसे 6 से कर देंगे गुणा, तो इसमें हम 6 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना जाएगा, ये तो जाएगा 30 और आपका 25, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, इस तरह तो तुम्हारा बन के तुम्हारा कितना 55 हो गया तुम्हारा। ये कितना हो गया तुम्हारा, ये आपका हो गया तुम्हारा 55। तो 55 बराबर कितना दे रखा मूलधन बना, ये तुम्हारा मूलधन है भैया। 55 बराबर कितना होगा तुम्हारा 110, सॉरी 11,000। तो एक बराबर कितना, एक बराबर तुम्हारा आगे 200। हमसे पूछा भैया तुम्हारा किस्त पूछे, तो किस्त कितनी है 36 से कर देंगे गुणा, 7200 रुपये आपकी महीने की किस्त जाएगी। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा एक डाल लेते हैं, थोड़ा हल्का पड़ गया हमारे का चलाते भी। ठीक है, तो आप जरा इसको तेजी से नोट करेंगे। ठीक है भाई, हो गया नोट ये वाला। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। जो किस्त वाले जो सवाल है ना, आपको इसी तरीके से करने भी सोल्व जो है, तरीके कई सारे और भी हैं, लेकिन हम आपको इसी तरीके से कराएंगे सोल्व जरा। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है सवाल में कि भाई बी ने जो है ए से 5,000 पे 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, वह राशि जो है उसने सी को जो है 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दे दी। यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों बाद लौटाई हो, तो सी से वापस प्राप्त की हो, तो ए को लौटाई हो, तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ हुआ। अब आप मुझे बताइए जरा, आप जो है आपने ए बंदा है बी ए और आप भैया बी, ठीक है ना, आपने जो इससे राशि लेकर के आपने नीचे वाला बंदा जो सी उसको टरका दी, उसको जो ली थी यहाँ पे कितनी राशि साधारण ब्याज पे, उसको रेट भी ज़्यादा लगाई और जो दिया भी उसको चक्रवर्ती ब्याज पे 2 साल के लिए। ठीक है भैया, तो अब आप मुझे बताइए, जब आप इसको जो है साधारण ब्याज पे लेकर के ए से सी को आप चक्रवर्ती ब्याज पर देंगे, तो आपको जो लाभ होगा वो किस कारण होगा,
जो आप में चक्रवर्ती ब्याज दे करके इससे जो ब्याज मिलेगा ना, और जो ब्याज यहाँ चुका करके जो बचेगा वही तो आपका लाभ होगा, नहीं होगा भाई। मान लिया आपने जो है आपने किसी से पैसे उधार लिए 10,000 रुपये, आपने 2 साल के लिए साधारण ब्याज के हिसाब से, और आपने जो वही राशि जो 10,000 रुपये किसी को जो है 20% पे जो चक्रवर्ती ब्याज पे दे दिया 2 साल के लिए, तो आपको लाभ क्यों हुआ? आपको लाभ हुआ, एक तो पहली बात तो आपने चक्रवर्ती ब्याज दिया, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा 2 साल का साधारण ब्याज से हमेशा ज़्यादा होगा, और आपने जो रेट भी ज़्यादा लगा दी उसको जो है, तो मतलब क्या है आपका जितना भी आपको यहाँ ब्याज चुकाना पड़ेगा और यहाँ जो ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो आपने इसी से ब्याज लिया उन दोनों का जो अंतर होगा वही तो लाभ कहलाएगा ना, कहलाएगा आपका। ठीक है भाई। तो आपने जो है 5,000 की राशि ली भी है, ठीक है ना, राशि कितनी ली है आपने? 5,000 की राशि ली है, तो आपने चुका रहा है किस हिसाब से? आप चुका रहे हैं साधारण ब्याज के हिसाब से, तो लगाएंगे इसे PRT/100, PRT/100 हमने यहाँ पर लगा दिया। P मतलब मूलधन, R कितनी रखी? 6%, टाइम तुम्हारा 2 साल भैया, ठीक है। तो आपको कितना ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा 2 साल बाद? 2 जीरो से 2 जीरो कट के तुम्हारे, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा मात्र 600 रुपये, ठीक है। लेकिन आप जो है सी से ले कितना रहे हैं, तो भैया राशि कितनी है? राशि है आपकी कितनी? राशि है आपकी 5,000, ठीक है ना। रेट कितनी है तुम्हारी? रेट है आपकी 10%, तो कितना फ्रैक्शन है आपका उसका? 1/10 का उसका फ्रैक्शन बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई यहाँ से? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं जरा। तो 2 बार ब्याज लगेगा, मतलब कितना लगेगा तुम्हारा? 1/10 और 1/10, मतलब 500 रुपये ब्याज यहाँ से मिलेगा और 500 रुपये आपका सेकेंडरी का ब्याज मिलेगा। इससे पहले ब्याज, हाँ सब ब्याज है, इस पर तुम्हारा 1/10 के हिसाब लाएंगे कितना था? 50 रुपये ब्याज लग जाएगा। तो कितना हो गया तुम्हारा भैया? 1/10 के हिसाब से कितना लगे तुम्हारा? 50 रुपये ब्याज लग गया। कोई दिक्कत? तो ये वो ब्याज बन जाएगा 50, 500, 500, 1050। तो सी से आपने ब्याज कितना लिया? सी से आपने ब्याज लिया 1050, और आपने दिया कितना है? दिया है मात्र ए को कितना ब्याज? आपने सी से लिए कितना ब्याज लिया है? 1050 लिया है। ए को चुकाया कितना है? चुकाया आपने 600 रुपये। तो आपने जो है कितने रुपये का लाभ कमा लिया? 600 घटाएंगे तो कितना है हमारा? 450 रुपये, है ना भैया। आपको लाभ कितना हो जाएगा? 450 रुपये का, मतलब बी को जो लाभ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट साल देखेंगे जरा इसमें। सामने क्या है? 210 रुपये की कर्ज ली गई राशि जो है कि जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए, ठीक है ना। 2 बराबर किस्तों में चुकानी भैया तुम्हारी, ठीक है। तो पी कितना दे रखा? पी दे रखा 210, टाइम तुम्हारा 2 किस्तें हैं तुम्हारी, तो ब्याज लगेगा। रेट दे रखी तुमको 10%, तो दिक्कत मतलब 1/10 फ्रैक्शन बन गया तुम्हारा, ठीक। मतलब इस साल जो राशि है आपकी वो 10 से 11 हो जाएगी। अगले साल आपकी जो ब्याज लग करके कितना होता है? 100 और 121, मतलब दोनों का जो है हम यहाँ पर वर्ग लिखते हैं, दोनों का वर्ग लिखते हैं। यहाँ पे क्यों लिखते हैं मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया था भाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो भाई ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी है किस्त, ये तुम्हारा है मूलधन। तो किस्त जो है 121 है, यहाँ पर 11 है, तो किस्त जो हमको बराबर करनी पड़ेगी। तो बराबर करने के लिए इसमें जो हम 11 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इसमें भी हम 11 की गुणा करेंगे। कोई दिक्कत? ये कितना? ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा कितना? 110, और ये आपका हो गया तुम्हारा 100। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका मूलधन 210, और मूलधन दे कितना रखा है? मूलधन दे रखा था 210, 2 से 10 ही दे रखा है तुमको। 210 बराबर 210, एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा तुम्हारा भैया 101, इतना, ठीक है। हमारी किस्त है कितनी? किस्त है हमारी 121, 121 से कर देंगे इसमें हम गुणा। तो आपको ब्याज के रूप में, ब्याज सहित आपको कितनी चुकानी पड़ेगी? आपको 121 रुपये की प्रत्येक वर्ष जो है 2 वर्ष तक आपको किस्त चुकानी पड़ेगी। तब जा करके जो आपको 210 का जो कर्जा है चुकता होगा भी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट साल देखने जरा इसमें। वह राशि जो है 2 वर्ष में जो है, एक राशि जो है 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज आपका 10 से 2100 हो जाती है। तो धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा हो और 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो, रेट आपको गिवन है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना उस सवाल में। और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी करने की, फॉर्मूला बताया था, CI बराबर SI प्लस का SI इंटू R/200,
ठीक है, मतलब क्या है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर तुम्हारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू आर बटे 200। ये आपकी ट्रिक थी करने की जब इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक में हमको रखना है भाई कितना दे रखा है तुमको, चक्रवर्ती ब्याज 2100 दे रखा है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए इसको हम x मान लें, तो x प्लस का तुम्हारा x इंटू तुम्हारा r दे रखा है तुमको 10% भैया, तो 10% हमने यहाँ पर चिपका दिया, बचे नीचे के 200 है यहाँ पे, एक 200 जीरो कट के तुम्हारा है यहाँ पर तुम्हारा कितना जाएगा 20 और एक 21 एक्स हो जाएगा, तो 2100 बराबर कितना हो जाएगा 21x हो गया, नीचे कितना 20, 21 से तुम्हारा 21 कट गया, 100 बार कट गया, 20 दूनी कितना होता है 20 की गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा हमारा 2000 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान तुम्हारा 2000 आ गया। ये आप चीज़ आप ध्यान रखें, जो तुम्हारा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो, 3 साल का हो, कितने साल का हो, साधारण ब्याज हमेशा तो वह चक्रवर्ती ब्याज से कम आएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, कम क्यों आता है, क्योंकि उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट साल देखेंगे इसमें, सवाल में कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए जो है चक्रवर्ती ब्याज 40 रुपये 80 है, साधारण ब्याज इतना है, तो दर बतानी है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी फॉर्मूले में हमको फिट कर देना भाई, दर हमारी यहाँ से हाथ लग जाएगी। CI बराबर SI प्लस का तुम्हारा SI इंटू R बटे 200। ये तुम्हारे बहुत बेहतरीन ट्रिक है भाई इस साल करने की। निकल के कहाँ से आई है, ये बेसिक से ही निकल के आई है ट्रिक, ये कोई अलग से नहीं बनाई गई है, बेसिक कोई तोड़ मोड़ करके जो है एक तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा एक फॉर्मूला बना लिया गया भाई, ठीक है। इसमें जरा तो कुछ नहीं करना, हमको कितना रखा 40.40.80 दे रखा तुमको साधारण चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज दे रखा तुमको 40, तो 40 इंटू 40 R बटे 200, ठीक है भैया। देखो 40, देखो तुम्हारा ये कितना है, इधर घटाएंगे तो कितना आएगा जाकर के तुम्हारा ये 0.80 बचेगा। ये कितना तुम्हारा भैया, ये इसको 40 पंजे 200 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये R/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत भी यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जरा। तो यदि जब इसकी जो है इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये वाला इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 5×8=40, तो 4% आपकी जो है दर रेट निकल खा जाएगी यहाँ से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट साल देखेंगे जरा इसमें, नेक्स्ट साल देखेंगे। कह रहा है उधार ली गई कोई राशि 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ 1882 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई, तो उधार ली गई राशि कितनी थी, ठीक है भैया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो भाई यहाँ पे जो आपको किस्त दे रखी है और जो है आपको मूलधन बताना है जो कि आपने ब्याज कितना लिया था। यदि आपने जो किस्त है वो 882 रुपये की चुकाई हो, ठीक है भैया, 2 साल में, तो भैया आपको जो पी हमको निकालना है सवाल में, आर दे रखी है 5%, फ्रैक्शन कितना आएगा इसका 1/20 आएगा, ठीक है। और अमाउंट किस्त का जो मान दे रखा, किस्त का मान दे रखा हमको 882 रुपये, मतलब 2 साल तक आप 882 रुपये प्रत्येक वर्ष जो किस्त चुकाते हैं भाई, ठीक है। तो इस साल तुम्हारे कितना हो जाएगी, तुम्हारी 20 से 21 राशि हो जाएगी तुम्हारी भैया। अगले साल तुम्हारे कितना हो जाएगी तुम्हारी 400, इसका होल स्क्वायर लेते हैं भाई यहाँ पर जरा, स्क्वायर ये कितना होगा 441, ठीक है। तो ये 441 ये तुम्हारी किस्त है, तो किस्त को करेंगे बराबर, तो हम तो 21 की गुणा यहाँ करेंगे और 21 की गुणा हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो कितना होगा, ये तो हो जाएगा 420, है ना भैया, कोई दिक्कत। तो यदि हम मूलधन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400 और तुम्हारा कितना होगा भैया 820, तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, ये मूलधन निकल कर आ गया। और किस्त कितने भैया, किस्त तुम्हारी है ये तुम्हारी क्या है 481 तुम्हारी किस्त है, और वो कितने, वो तुम्हारी 882 के बराबर है। तो एक बराबर कितना आएगा, एक बराबर तुम्हारा 2 आएगा। हमसे पूछा मूलधन कितना है 820 की इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 0 2 दूनी 4 2 8 16, आपका 1640 रुपये क्या हो गया आपका, यही आपका वो है मूलधन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, नोट करेंगे तो इस सवाल को जना, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, सवाल दे रखा है इसमें जरा कि भाई किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का जो है 25/16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसे करने की मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ जरा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था 2 वर्ष में, है ना,
यदि 2 वर्ष में हमसे क्या रखा कि स्वयं का, यार इसको है ना ऐसे छोड़ दो तुम, ठीक है ना, बेसिक से कर लेते हैं जरा, एक अलग ट्रिक सीखने से अच्छा है बेसिक वाले से कर लें जरा, इसको तो आसान ही है। मतलब क्या है, तुम्हारा मूलधन जो है स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है तुम्हारा 16 से कितना हो जाता है, तो 16 से तुम्हारा 25 हो जा रहा है भाई, ठीक है ना। मतलब अमाउंट वाले फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट बराबर P1 प्लस का R/100 इसकी पावर टी कितना भाई, टी है तुम्हारा 2 साल है, ठीक है। तो अमाउंट कितना है तुम्हारा 25 हो जाता है, कितने से भाई तुम्हारा 16 से, तो 25 तुम्हारा यहाँ पर पुट करेंगे, 16 तो नीचे ले आएंगे इसको खिसका करके जरा, ठीक है। तो ये 1 प्लस का R/, तुम्हारा कितना हो गया 100 इसकी पावर तुम्हारा 2, ये तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा 5/4 का होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना, पावर 4 की तरह होल स्क्वायर ही तो है भाई तुम्हारा, ठीक है ना। इधर भी 2 है, इधर पावर 2, 200 तुम्हारा कट गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 5/4, इधर तुम्हारा 1 ले आकर घटाएंगे तो 5/4 माइनस का 1 बराबर तुम्हारा कितना हो गया R/100, ठीक है। तो यहाँ 4 घटाएंगे तो 4 1, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तुम्हारा आएगा 1/4, तुम्हारा आएगा तुम्हारा R/100, तो 4 से काटेंगे उसको 25 बार, तो R कितना आ गई, R निकल कर आ गई यहाँ से 25%, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। नोट करेंगे जरा तेजी से, कुछ नहीं करना, सिंपली फॉर्मूले में इसको पुट कर देना भाई, ठीक है ना। छोटी सी ट्रिक भी आप इसमें बना सकते हैं जरा, यदि 2 साल के लिए दे रखा हो तुम्हारा, तो इसमें करते हैं तुम्हारा कितना √n-1 × t 100, ठीक है। तो भाई कितना है तुम्हारा √n, मतलब ये कितने गुना कह रहा है, तो कितना तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारी ट्रिक अभी करने की सवाल को जरा, ठीक है ना। कितने तो कुछ नहीं करा, यदि 2 साल का है तो तुम्हारा इसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 साल का है तो क्यूब रूट निकालेंगे, तो 25/16 गुना है, 25/16 माइनस का 1 इंटू तुम्हारा कितना 100, ये सब बाहर निकालेंगे तो कितना है हमारा 5/4, 5/4 माइनस का 1 इंटू 100, घटाएंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, और इंटू तुम्हारा 100 आएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये इसकी ट्रिक बन जाएगी, ठीक, बेसिक से ही बनाएगी, कुछ और ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा इसमें, यदि बेसिक आपका मजबूत है ना तो ट्रिक है तो सब आप खुद बना लेंगे, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक ऐसी जो मैंने खुद बनाई है मैथ्स में, जो है पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, चीज़ें जो है आपके समझ में आने लगती हैं जब आप जो है प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा भाई। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है सवाल में, किसी व्यक्ति ने जो है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6,000 का ऋण लिया, उसने पहले 2 वर्षों में प्रति वर्ष जो 2100 रुपये वापस किए, ऋण से मुक्त होने के लिए तीसरे वर्ष उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। मतलब क्या है सवाल में भाई, मतलब सवाल में ये कहने का है 6,000 रुपये का आपने कोई राशि ली बैंक से उधार, ठीक है ना, वो टाइम आपने अभी 3 साल के लिए ली, रेट आपकी है 5% है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको जरा, ठीक है। तो जो है आपने यदि हर साल क्या उसने पहले 2 वर्षों में, मतलब जो है आपने भाई 3 साल के लिए भी आपने ब्याज लिया 1 2 3, और वो हर साल के क्या रहा है अंत में जो है यहाँ पर भी तुम्हारा हर साल के अंत में, मतलब ऐसे ना ईयर जो ऐसे होता है ना, ऐसे जनवरी से स्टार्ट होता है तो दिसंबर पर आपका एंड होता है, जनवरी पर आपका स्टार्ट और तो दिसंबर पर आपका एंड, इस तरह से भाई तुम्हारा, ठीक है। मतलब क्या है भाई, आपने लोन लिया बैंक से जनवरी में, ठीक है ना, और 6,000 रुपये का, और आप जो हर वर्ष के अंत में हर 2 साल तक जो है हर साल के अंत में जो है आप 2100 रुपये बैंक में जो है लौटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपने लौटाए दिसंबर में और यहाँ पर भी आपने लौटाए। सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर वो कितना पैसा बैंक को वापस करे कि वो जो है जो उसने बैंक से ऋण लिया था वो सारा का सारा चुका दे भाई, ठीक है ना। तो भाई आप मुझे बताइए, जब आप जो है यहाँ पर ब्याज, जब आप पहले साल के अंत में ब्याज दे देंगे 2100 पे दे देंगे, तो आप पर कितना ब्याज लगेगा, मात्र आप पर 6,000 पर सिर्फ 1 साल का ब्याज लगेगा तब तक, है ना। 6,000 की राशि पे 1 साल का ब्याज लगेगा, किस रेट से लगेगा तुम्हारा 5% के हिसाब से लगेगा। तो 2100 रुपये की यदि राशि है, 5% आप यदि इसको निकालते हैं तो 5/100 2 कटे तुम्हारा ये कितना होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 105 रुपये आपका ब्याज आ गया, ठीक है। उसने सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर हमको 6,000 लेना था, मतलब 6,000 रुपये का ब्याज है, 6,000 रुपये का तुम्हारा सॉरी मूलधन है और 5% आपकी रेट है, तो काटेंगे 0 से 0 काटेंगे तो तुम्हारा 5 कितना हो गया 300 रुपये भैया। तो यदि 300 रुपये आपका ब्याज बना और 6,000 रुपये का आपका मूलधन था, तो जब वो बैंक में जाएगा तो बैंक वाला कितना बोलेगा भैया 6300 रुपये बन गया आप पे जो है,
तो उसने कहा जी हजूर 2100 रुपये आप जो है इसमें जमा कर दीजिए, बाकी जो है मुझे बता दीजिए कितने बचे भैया। तो यदि 2100 रुपये आप जमा कर देंगे, इसमें जो है घटा देंगे, तुम्हारा कितना बचेगा, आपके पास आपके खाते में बचेगा 4200 रुपये जो आपको चुकाना है। ठीक है भैया, आपको जो बकाया रह कितना रह गया, बकाया रह गया मात्र 4200 रुपये उसके ब्याज समेत। ठीक है, लेकिन जब आप अगले साल फिर पहुंचाने पहुंचे तो 5% का ब्याज आपका, फिर जब 2100 पर लेकर के पहुंचेंगे दूसरे साल के अंत में, तो वो 5% का ब्याज वो फिर बताएगा, बता करके। तो 5% का ब्याज कितना रहेगा तुम्हारा, 5% का ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 रहेगा 21। तो भैया 210 रुपये का ब्याज फिर बैठेगा जो है। ठीक है ना। तो भैया आप मुझे बताइए 4200 और 221 210 जोड़ेंगे 141, तो आपका ब्याज आपको जो है, जो जब आप खाते में जाएंगे चेक करवाने भाई 2100 रुपये लेकर, तो बताएगा बैंक वाला भाई बाबूजी आपके जो खाते में जो है वो कितना हो गया, वो 4410 रुपये हो गया जो आप 4200 रुपये छोड़ करके गए थे, क्योंकि 5% का उसका ब्याज भी लग गया। तो उसने कहा लीजिए साहब जो है आप जो है ऐसा कर लीजिए 2100 रुपये आप फिर जमा कर लीजिए। तो 2100 रुपये वो आप फिर जमा कर देंगे तो खाते में बचेगा कितना, खाते में बचेगा मात्र कितना 103 और तुम्हारा कितना भैया, खाते में बचेगा मात्र 2310 रुपये। कितना बचेगा तुम्हारा 2310 रुपये। तो जब आप तीसरे साल के अंत में 2100 रुपये आपने जमा कर, जब आपने पहले वर्ष 2100 में जमा करे थे तो कितने बचे तुम्हारा 4200 बचे थे। तो भाई 5 जब वो अंत में जाएगा अगले साल दूसरे वर्ष के, तो तुम्हारा 5% का ब्याज और लग गया, 210 रुपये तुम्हारी राशि और जुड़ गई इसमें, तुम्हारा ब्याज कितना लग गया, कितना हो गया तुम्हारा 4410 रुपये हो गया। आपने 2100 जमा करे तो बचा पैसा कितना 2310 रुपये बचा। तो तीसरे साल के अंत में जब वो जाएगा आया तो उस पर 5% का ब्याज लग जाएगा इस पर 1 साल का। तो तुम्हारा 5% का ब्याज फिर लगा दो, तुम्हारा कितना लगा, 0 से 0 काट दिया तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना हो गया 5 एकन 5 5 एकन 5 5 3 15 और 5 2 10 11, तो 115.5 हो गया, वो उस पर जोड़ देंगे तुम्हारा। तो जब आप जो है 2310 में ये जोड़ेंगे 115.5 जोड़ेंगे तो कितना 0.55 2 4 और ये कितना भैया, कितना आपको चुकाना पड़ेगा, आपको 24-25.5 जो है आपको चुकाना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आपका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा बैंक से भी। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान भाषा में एक एक स्टेप मैंने आपको साल का समझाया जिससे जो आप मिस्टेक ना करें सालों में। ठीक है, नेक्स्ट साल देखेंगे इसमें। नेक्स्ट साल देखेंगे, कह रहा है सवाल में किसी राशि पर जो है 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज जो है 102 रुपये है, तो उतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 2 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ नहीं करना, बस सिंपली जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है CI बराबर SI प्लस SI इंटू R/200, इस वाले फॉर्मूले में रख देना है सिंपल, कुछ नहीं करना भैया। कितना रखा 102 रुपये दे रखा है, SI के लिए थोड़ा सा एक्स मान लेते हैं, एक्स इंटू रेट दे रखी 4%, तो 4/200, ठीक है, 4 से काटेंगे उसको 50 बार कट जाएगा ये। ठीक है ना, इसको ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 51 और x हो जाएगा तुम्हारा 51x/50, 51x/50, 51 से काटेंगे 2 बार, 50 दोनों कितना होगा 100, तो आपको साधारण ब्याज कितना रहेगा 100 रहेगा भाई। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है भैया। ठीक है, सबसे आसान तरीका है इस साल को करने का। ठीक, नेक्स्ट साल देखेंगे इसमें। कह रहा है सवाल में भाई किसी राशि पर जो 12.5% के हिसाब से 210 रुपये चक्रवर्ती ब्याज हो, तो भाई सेम क्वेश्चन है भाई हमारा। ठीक है, फॉर्म लगाएंगे हमारा CI बराबर SI प्लस का SI इंटू R/200, ये फॉर्मूला है अभी तुम्हारा। ठीक है ना, तो CI कितना तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज तुम्हारा है 510 रुपये, तो 510 रुपये हमने यहाँ चिपका दिया भैया। ठीक है, ब्याज के थोड़ी देर के लिए SI को हम x मान लेते हैं, x इंटू एक्स 12.5% का मतलब कितना होता था 25/2 होता है भैया। ठीक है ना, 2 नीचे आएगा, यहाँ पर 200 तो ऑलरेडी है ही हमारा, 25 8 200, 8 दूनी 16 कितना होगा 17 हो गया ये तो, अरे 8 दूनी 16, 16 गुणा जाएगा x, तो 16x एक x यहाँ दे रखा है, 17x/ कितना हो गया 16 आ गया, 17 तिया 51 और 16 तिया कितना हो जाएगा 48, तो ब्याज कितना होगा साधारण ब्याज आपका 480 रुपये हो गया भैया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करेंगे तेजी से इस सवाल को जरा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली सिर्फ जो है इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है भाई। ठीक है, तो आसान आपका बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, नेक्स्ट।
नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि एक राशि पर जो है 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2100 है, ठीक है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का, ये तो क्वेश्चन करा दिया भाई पहले जो है, क्वेश्चन नंबर 62 भाई सेम है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, तो आंसर भी इसका 2000 है। अगला क्वेश्चन देखिए 70, एक भवन निर्माता ने जो है 2550 उधार लिए, जो उसको जो है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों से लौटाने थे, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना। किस्त बतानी है, आपने बैंक से कितना लिया है, बैंक से लिया है आपने 2500 कितना 2550 रुपये, आपने बैंक से कितना लिया 2550 रुपये लिया है, रेट आपकी है 4%, फ्रैक्शन कितना होता है इसका 1/25 इसका फ्रैक्शन होता है, मतलब इस साल जो है आपका 25 से 26 हो जाएगा ब्याज, और साल सारा कितना हो जाएगा अपना, ये तुम्हारा इसका गुना में जाता है, तो 625 और तुम्हारा कितना है 676, 26 का इसका कितना होता है 676 होता है भैया। अब किस्त हमको बराबर करनी पड़ेगी, तो इसमें 26 की गुणा करनी पड़ेगी, 26 की गुणा इसमें 26 की गुणा इसमें करेंगे, तो जाएगा 26 25 की गुणा कितनी होती है 650 भैया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना आएगा 5 2 7 और 1275 होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है बेटा मूलधन, और ये तुम्हारी 676 की ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी किस्त है भैया, तो ये हमारा मूलधन है। मूलधन हमको दे कितना रखा है, मूलधन दे रखा है हमको 2550 के बराबर है भैया, ठीक है ना, एक बराबर कितना तो हो गया 2550 बटे तुम्हारा 1275 गुणा 676 भैया, ठीक है ना, ये क्या हमारे किस्त का मान हो, तो किस्त की गुणा करने के निकालने में हमको गुणा कर दिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 इकन 25, 25 से काटेंगे 0 25 दूनी 50, ठीक है ना, और 51 दूनी 202, ठीक है, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, ठीक है, 2 छक्का 12 1 13, तो आपकी किस्त कितनी बनेगी, आपकी किस्त बने भैया 1352 रुपया की। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अंतिम सवाल के, और चैप्टर आपका जो यहाँ पे आपका खत्म भाई, ठीक है। नेक्स्ट साल देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट साल में क्या क्या कह रहा है इसमें जरा, कि किसी धनराशि के जो है 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो है दे रखा है हमको, तो हमको दर बतानी है, हमने कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में लगा देना है इसको जरा, CI बराबर SI प्लस हमारा SI इंटू R/200, इस फॉर्मूले में सिंपल इसको पुट कर देना था। कितना जाएगा हमारा भैया यहाँ पे 520 500 इंटू R हमको निकालनी बटे 200 भैया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। 500 कटेगा इधर इधर जाकर के इतना 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तो बचेगा हमारा 20 बचेगा, इतना कितना 5 इंटू R/2, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 4 दूनी कितना जाएगा 8, तो R निकल के कितने आ गई, R निकल के आगे आपकी 8% भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर चैप्टर जो है आपका ये फिनिश हो गया भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे सवाल की जो है, और घर पर जाकर जो है मस्त से पढ़ाएंगे, ठीक है। और गाइज जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं अपनी तरफ से एकदम बेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है, आपको किसी भी धोखे में छलावे मैंने आपको नहीं रखा भाई, ठीक है ना। अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन देने की आपको मैंने कोशिश करी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।